इस पे शक लग रहा है उसने 10 नाम लिया है चिराग पासवान का। सुना दो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं कमलेश। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के चाचा भतीजा में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को धमकी भरा कॉल आता है और खुद इसकी जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं रात को 12 बजे कॉल आता है, कहा जाता है कि आप चिराग का खुले तौर पे विरोध नहीं कर सकते। यानी इशारों में वो कह रहे हैं कि चिराग की तरफ से ये कॉल आया था और कॉल करवाया गया था कि आप जो है चिराग का विरोध नहीं करें। वहीं लोकसभा सीट को लेकर के भी उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ से कह रहे हैं कि आप जो है वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, सबसे पहले आप वो सुने। हम लोगों ने बात कही, फिर इसने पूछा कि चाचा भतीजा का क्या होगा, तो मैंने कहा कि दूध जब फटता है तो जमता नहीं है। आप लोगों को भी कहानी का सुनाते रहे मन कभी करके, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो तुम कोई नहीं, मन फाटे दूध को मथे न माखन। तो बात बिगड़ गई है, दल टूट गया है, साथ साथ दिल भी टूट गया है। तो इसलिए वो असंभव चीज़ है। और चिराग पासवान बाबर कहते हैं कि हाजीपुर हमारे पिताजी के कर्म भूमि है, हाजीपुर में मेरा अधिकार है। मेरा कहना है कि भाई तुम्हारा यदि हाजीपुर में अधिकार है तो पासवान जी जीते जिंदगी तुमको अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाए। जब भी मौका मिला, चाहे 77 में विधायक बनने की बात हुई तो उन्होंने मुझको भी मौका दिया, प्रतिनिधि चुना। मरने के 1 साल पहले भी उन्होंने मुझको भी प्रतिनिधि चुना। तो ये जो दलील है उनका, ये दलील सरासर गलत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में रात 11:57 में हमारा जो सरकारी आवास है, जो सरकारी टेलीफोन है, उस पर एक व्यक्ति का टेलीफोन आया और टेलीफोन में उसने थ्रेटनिंग दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते हो, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपके मुख पर काली पोत देंगे। ये टेलीफोन पर आया, PNG टेलीफोन पर आया। उसके बाद फिर हम सोए हुए थे तो हमारे टेलीफोन पर 4 बार टेलीफोन किया रात में 12:04। नंबर आपको देते हैं 95-355-26056। इसने 4 बार हमको टेलीफोन किया 12:04। क्या बोला सर? वही कि आप तुम चिराग पासवान का विरोध करते हो, कहते हो भतीजा नहीं है, तुमको जान से मार देंगे, तुम हाजीपुर जाओगे तो कालिख लगाएंगे, ये है वही आराम सलाम लोग बोलने का होता है। तो आपको जान से मारने की धमकी दी, आपने कंप्लेंट करवाया? अरे बाबा, रात 12 बजे रात की घटने, हम तो यहीं आ गए, कंप्लेन हो रहा है। वो वहाँ पार्लियामेंट थाना जो है, वहाँ हमारे जो PS हैं वहाँ जाकर मामला दर्ज करवाया। इसलिए तो मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ। वही ये कंप्लेन है, क्या है, मीडिया के माध्यम से ही सूचना देना है। इसलिए मैं अपनी बात को आप लोगों से कहा कि बार बार मेरे साथ में घटनाएं घट रही है। इस पे शक लग रहा है उसने 10 नाम लिया है चिराग पासवान का। सुना दो। मैं ये नहीं जानता, मैं जब किसी को नहीं देखा हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने जो टेलीफोन पर बयान दिया
वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोबाइल पर आप सुन लीजिए, कोई मनगठन बात नहीं है, आप सुन लीजिए कि उसने क्या कहा है। हालांकि उससे उस पर आधे बात है। पीएनटी पर टेलीफोन किया, जो हमारा स्टाफ उठाया, पहले क्या बोला तो सुना नहीं, बाद में जब अनाप शनाप बोलने लगा तो वो मोबाइल ऑन करके टेलीफोन में लगा दिया। तो आधा बात आया, आधी बात तो सुना नहीं, पीएनटी पर था वो। तो फोन करने वाले कहा कि आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, और भी कुछ कहा है? कालिख लगाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। आप चिराग कहते हैं मेरा भतीजा नहीं है, तब ये है वो है, हाजीपुर आपकी संपत्ति नहीं है, हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेगा। अब सुन लीजिए क्या बोल, सुना दो। आपको किस पे शक है सर? कौन लोग हैं? कि इससे पहले भी घटना हुई है मोकामा में हमला? नहीं, मोकामा में घटना हुई, हाजीपुर में घटना हुई, लेकिन ये टेलीफोन से जो दूरभाष पर जो बात हुई है, पहली बार हुई। और किसका हाथ है ये तो सब लोग जानते हैं, अंडरस्टूड है। लेकिन इतनी बात तय है कि 2019 से क्या, कब से बड़े साहब थे वहाँ, 77 से 1977 से लेकर के 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, भारत सरकार में 6 बार मंत्री रहे। मैं 77 से आज तक हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते आया हूँ। और पासवान जी और हम में भाई, जो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता होता है, राम और लक्ष्मण और भरत, हम 3 भाई थे। राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। पूरा दुनिया नहीं जाने बिहार के लोग जरूर जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में कितना प्रेम था। और अंतिम समय में जब पासवान जी राज्यसभा में चले गए, उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस हाजीपुर खाली है, तुम यहाँ से चुनाव लो। उस समय हम बिहार सरकार के मंत्री थे। मैंने ना कहा कि भाई हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, दिल्ली जाके क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख के वो कहा कि हम बड़े भाई हैं, तुमको कहते हैं तुम चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत भी गया, भारत सरकार का मंत्री भी हो गया। इससे काफ़ी लोगों को जलन हो रही है, और जलन हो रही है। और जो व्यक्ति दूसरी जगह का सांसद है, उसने तो वहाँ कुछ विकास का काम किया नहीं। अब वहाँ की जनता उसको लाइक नहीं कर रही है, तो वहाँ से भाग के आना चाहता है यहाँ, और कहता है कि मेरे पिताजी का कर्म भूमि है। तो जब तुम्हारे पिताजी के कर्म भूमि है तो 2019 में तुम क्यों नहीं चुनाव लड़े? कहीं पिताजी तुमको चुनाव लड़े? तो ये बात है। इस तरह की तरह घटना एक होता है लोगों में। देहात में कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे का सुख देख के दुखी होता है। यहाँ वही जलन है, जलन है तो उसके जलन होने से तो कुछ नहीं होगा। बिगड़ी बात बनो नहीं, लाख करो किनको रेमन फाटे, दूध को मथे न माखन होए, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाख चिल्लाओगे, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल चुका हूँ कि हाजीपुर से 2024 में मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। आपको प्रधानमंत्री से भी शिकायत करेंगे कि बड़ा मामला है? तो होम मिनिस्ट्री का मामला है, प्रधानमंत्री जी भी शिकायत करेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी तो उनसे मैं कहूँगा, और गृह मंत्री जी से मैं मिल के पहले तो पत्र लिखूँगा, मिल के मैं कहूँगा कि इसकी आप उच्च स्तरीय इसकी जाँच कराइए। मुझे लगता सर कि परिवार में इतने दूरी बढ़ गई, दिल टूट गया, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गया, और अब धमकी की कहानी शुरू हो गई है। लगता है कि कहानी अब और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। नहीं, कोई गुंजाइश तो मैं बहुत पहले 6 महीना पहले कर दिया था। कोई गुंजाइश नहीं है, नेवर नेवर नेवर। मैं तो बहुत कई बार बोला हूँ कि दिल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है। आपको विकास के कामों को देख के जलन है क्या? विकास के काम को देख के जलन हो नहीं हो, मेरे सुख से देख के उसको जलन है। हम अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है, इस बात से उसको जलन है। किसको? सब लोग समझ रहे हो किसको किसको है, नाम बोलने की जरूरत है क्या? अंडरस्टूड है। ठीक है, थैंक यू।
तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि जिस तरह से जो है कॉल आता है रात को 12 बजे और कहा जाता है कि आप खुले तौर पे चिराग का विरोध नहीं कर सकते, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। अब इसको लेकर के पशुपति पारस कह रहे हैं हम जो है इसकी शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कॉल आ रहा है राजनीतिक रंजिश थी तो अब आपसी रंजिश बनते जा रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।